तो डॉक्टर साहब अपना टॉपिक तो वैसे आज ये है कि इसको प्रोग्राम योर लाइफ नाउ का ना पार्ट 3 जो अपना छोटा था वही से कंटिन्यू। लेकिन एक उसने कैलाश ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया था। तो उसमें अच्छा। ये था कि जैसे डॉक्टर साहब हम ये करते हैं ना, जो मैं एक फॉर्मेट में भेजता हूँ, फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ और रिलेशनशिप हेल्थ। इसका पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। क्योंकि हम जब गोल भेजते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार मैंने आज फिजिकल हेल्थ पे तो काम किया, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी काम किया, मैंने रिलेशनशिप पे वो कोई काम ही नहीं किया। अगले दिन मैं सोचूंगा कि जी 1 मिनट से शुरू करूँ, साइकोलॉजिकल हेल्थ को मैं टाइम दूँ, सॉरी रिलेशनशिप को टाइम दूँ, मतलब परिवार को टाइम दूँ मैं। तो आदमी जनरली हम इंसान है ना, तो हमारे पास तीनों चीजें होनी चाहिए। भाई हमारी फैमिली से रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, पैसों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमारे हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सोचने समझने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ होता है ना, तो हम थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग मेंटल लेवल पे ज्यादा काम करते हैं ना, उनके साथ क्या दिक्कत आती है। वो या तो कहते हैं ना साइको हो गए, थोड़ा सा अजीब सा उसमें चल जाते हैं, वो भी गलत है। या कुछ लोग फिजिकल लेवल पे जो काम करते हैं ना, वो फिजिकल लेवल पे उस पे एक लेवल पे सिमट जाते हैं। ठीक है। तो हमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगानी, हमने बिल्कुल तीनों में ठीक ठाक रहना है। बहुत एक्सपर्ट तीनों में नहीं बनना, लेकिन बहुत तीनों में एक बैलेंस बना के रहना, क्योंकि हमारी लाइफ बड़ी बैलेंस रहे। और जब हमारे तीनों एस्पेक्ट ये सही रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तभी हम बैलेंस रहते हैं। अब हम बड़े समझदार हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, फैमिली खराब है, वहां पे लठ बजाते हैं, गुस्सा आता है, फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो वो एस्पेक्ट भी देखना है हमने, फिजिकल हेल्थ भी देखना है। आप बीमार हो गए तो क्या फायदा, तो नुकसान हो गया ना। तो हमें वो एस्पेक्ट भी देखना है, फैमिली वाला एस्पेक्ट भी देखना है, यार दोस्त रिलेशनशिप है वो भी देखने हैं, और फिजिकल हेल्थ, तीनों को ये सारे एस्पेक्ट देखना है। ये तीनों एस्पेक्ट चलेंगे जब हम एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना गोल, जिस एक पर्टिकुलर गोल की तरफ फिर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए हम अपना जो गोल है ना, चाहिए उसमें हर एक गोल में एक एक मिनट भी ऐड करेंगे तो सफिशिएंट है। क्योंकि 1 मिनट, हमें पता है कि आज की 1 मिनट है, एक महीने बाद 30 मिनट हो जाएगी, उसमें कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई जल्दी है। हमने बस शुरू करना है, शुरू करो हम पहुंचे। ठीक है ना मुझे। अब जो हमारा टॉपिक था उस पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा, हम पिछले 2 पार्ट में एक तो हॉर्स एंड राइडर मॉडल कर चुके हैं जी। जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमने अच्छी तरह समझ लिया। ग्रेटिट्यूड के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया, हमने उसके बाद कंपाउंडिंग के बारे में भी बात कर ली। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे थॉट्स के बारे में। भाई ये चलता क्या, प्रोसेस क्या है। अब आप देखना कि हमारे अंदर होता क्या है, हमारे बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं। कोई सामने घटना घटी, उस घटना का कोई मतलब, कोई भी घटना घट रही है, तो घटना मैं देखूंगा आंखों से तो मेरे अंदर आएगी विजुअल परसेप्शन। या कोई घटना मैं सुनूंगा तो ऑडिटरी परसेप्शन आएगी। ठीक है जी, 3 परसेप्शन होती है हमारी। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और शरीर से हम फील करते हैं। 3 तरह की परसेप्शन होती है जी। मतलब हम जो भी कुछ फील करते हैं, जो कुछ देखते हैं सुनते हैं, वो तीनों हमारे इसी तरह आती है। कोई भी घटना हम या तो फील करेंगे, या हम आंखों से देखेंगे, या हम सुनेंगे, ऐसे ही हमारे पास आती है ना। अब वो घटना हमारे पास आती है, फिर हमारे अंदर जाती है, हमारे बिलीफ सिस्टम जो पुराने बने उससे टकराती है, वो उसको डिस्टोर्ट करते हैं। अगर हम उस चीज के बारे में पहले से ही हमने बना रखी धारणा अच्छी है तो अच्छी बन जाएंगी, बुरी है तो बुरे बन, फिर हमारे अंदर एक इमेज बनेगी, भाई ये तो आदमी खराब है, ये तो आदमी बहुत अच्छा है। तो हमारे अंदर थॉट्स होंगे, पैदा होंगे थॉट्स। ठीक है जी। अब वो थॉट्स होंगे, अगर हमें लगेगा खराब है तो हमारे अंदर गुस्से के थॉट्स होंगे, हमें लगेगा अच्छा है तो अच्छाई के थॉट्स उत्पन्न होंगे। अब वो थॉट्स उत्पन्न होंगे तो वो थॉट्स क्या करेंगे, आप देखना, खुशी के थॉट्स होंगे ना तो आपके अंदर खुशी की फीलिंग आएगी। अगर वो थॉट्स बुरे गुस्से के होंगे तो आपके अंदर गुस्से की फीलिंग आएगी। यहाँ तक हम अच्छी तरह समझते हैं कि भाई ऐसा होता है हमारे साथ। थॉट्स, फीलिंग, ये फीलिंग आपको पता चलेगा कि ये फीलिंग क्या है, वाइब्रेशन जो हम फील कर रहे हैं।
अब सर क्या होगा कि ये फीलिंग, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप आएगा वो है इसका एक्शन। अब हम उस फीलिंग के हिसाब से एक्शन लेंगे। अगर हमारे अंदर गुस्से वाले थॉट्स आई, हमारे अंदर फीलिंग हुई, गर्मी सी हुई, और हम फीलिंग के हिसाब से फिर हम एक्शन लेंगे। हमें लड़ाई करनी है तो, गाली देनी है तो, या कुछ भी कहना है तो, वो एक्शन लेंगे हम। ठीक है जी। उस एक्शन से कोई रिजल्ट भी आएगा। ठीक है जी, रिजल्ट आएगा, बाहर हम लड़ाई देना कुछ करेंगे, रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट से एक हमारा फिर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा अंदर अंदर, या वो पुराना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। नेगेटिव है, गुस्से का नेगेटिव है, अच्छाई का है तो पॉजिटिव है। ये सर सिस्टम ऐसे चलता रहता है साइकिल में। ये बिलीफ सिस्टम, फिर थॉट्स, ये ऐसे गोल गोल चलता रहता है। ठीक है विजय, अभिषेक यहाँ तक क्लियर है ना? कोई घटना घटी, हमारे अंदर आई, हमारे बिलीफ सिस्टम टकराई, हमारे अंदर थॉट्स आए, और थॉट्स हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा करेंगे जिसे हम फीलिंग कहते हैं। और वो फीलिंग जब आएगी, फिर जैसे हमें गुस्सा आएगा तो हम शरीर गर्म हो जाता है ना, फिर हम एक्शन लेते हैं, हाथ पैर उठाते हैं ऐसे। फिर हम कुछ उसका बाद घटना घटती है, वो एक्शन हो गया, फिर रिजल्ट भी आएगा उसका कुछ ना कुछ। फिर वो पूरी इमेज हमारे सबकॉन्शियस में चल जाती है जी। पूरा सिस्टम सेट हो गया। फिर वो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है जी। अब फिर कोई इस तरह की घटना आएगी, वो फिर ऐसे बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे साथ आज तक जो भी घटनाएं घटी है, देखना वो इस तरह की है। और इस तरह से ही हमारा ये सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम कहते हैं, वो बना हुआ है। ठीक है जी। अब ये है बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है। अब हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करने की। ठीक है जी। बिलीफ सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम में ये देख रहे हैं कि बाहर की कोई घटना है, उससे जो हमारे अंदर रिजल्ट आते हैं हम उसको भी चेंज करेंगे। लेकिन उसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी चाहिए और बहुत ताकत चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए हेल्प लेंगे किसकी? ग्रेटिट्यूड की। अब ग्रेटिट्यूड क्या करता है? आपने देखा कि हमारे साथ पहले क्या होता था कि बाहर कोई घटना घटी, हमारे अंदर आई, बिलीफ सिस्टम टकराई, फिर थॉट्स उत्पन्न हुए, फिर हम फीलिंग, एक्शन, और फिर रिजल्ट, और फिर हमारा बिलीफ सिस्टम। ये ऐसा साइकिल चल गया। हमने ग्रेटिट्यूड से क्या किया? जब हम ग्रेटिट्यूड में बैठते हैं तो हमने हमने क्या किया? बाहर की घटना को साइड में कर दिया। ठीक है जी। बाहर की जो घटना थी उसको हमने साइड में कर दिया, क्योंकि अब हम बाहर जो कुछ भी घटना हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम कुछ अलग क्रिएट करेंगे। हमारा जो बिलीफ सिस्टम थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड में बना है, हमने सुना है, उससे हम काम चलाएंगे। बहुत वीक हमारा एक सिस्टम है, पॉजिटिव सिस्टम, जो हमारा वीक है अभी, ग्रेटिट्यूड का। अब भाई साहब हमने क्या किया, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ली। जब हमने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ली, थॉट्स हमने उत्पन्न किए, जैसे आपने कहा ना, यूनिवर्स का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, भाई बहन का। अब क्या हुआ, थॉट्स उत्पन्न हुए, और उन थॉट्स की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, या फीलिंग है। ठीक है जी। अपनी वाइब्रेशन है, अपनी फीलिंग है जी। अब वो फीलिंग आएगी, वाइब्रेशन आएगी, तो आप देखना है कि आप एक्शन भी उनके हिसाब से लोगे। क्योंकि खेल तो सारा थॉट्स का है। थॉट्स, फीलिंग, और एक्शन, और रिजल्ट, और फिर बिलीफ सिस्टम। अब क्या होगा, आदमी सुबह डेली करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, शाम को करता है, और उसको अच्छा लगने लगे, उसकी चीज समझ में बैठ लगी, यहाँ पे शांति। तो धीरे धीरे उसका ये बिलीफ सिस्टम जो था ना पहले वीक था, वो धीरे धीरे उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लेगा। और ऐसा ही आप सबके लोगों के साथ हुआ है, अब तक हुआ है ना? क्यों अभिषेक, ऐसा ही हुआ है ना? ऐसा ही बाजी। है ना?
चलिए हम इस साइंस को जानते थे नहीं जानते, लेकिन हमारा तो हुआ ऐसा ही, ये इसका साइंस सही है। सही। ठीक है जी। अब बिल्कुल। यहाँ ग्रेटिट्यूड की हेल्प से हमने क्या किया कि हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को छोड़ दिया। क्योंकि पहले कोई हमें खुशी पहले कब, हम पहले कब खुश होते थे? या तो हमारा कोई दोस्त आ गया, पार्टी करी, या घर वालों ने कोई अच्छी बात बोली, तब हम खुश होते थे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास वो उस तरह के बिलीफ सिस्टम थे। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप ही कर दिया, अलग से क्रिएट ही कर दिया, ग्रेटिट्यूड का एक बिलीफ सिस्टम बना दिया। और इस बिलीफ सिस्टम को हम दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते चीजें परफेक्ट हो जाती है। जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे चीजें परफेक्ट हो जाएगी, और बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये पॉजिटिविटी का बिलीफ सिस्टम है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि बाहर कोई नेगेटिव घटना घटेगी, वो आएगी, और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से मिलेगी, और नेगेटिव थॉट्स पैदा करेगी। अब ये जब ये नेगेटिव थॉट्स पैदा करेगी, उसकी फीलिंग पैदा करेगी, तब हमारा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, या कह सकते हैं कि भाई जो ग्रेटिट्यूड की जो चीज हमें मिली है वो, ठीक है जी, वो वहां पे आएगी। अब वो क्या है, वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साथ नहीं रह सकते। तो शुरुआत में तो क्या होगा कि दोनों ऐसे चलती रहेगी, यस नो, थोड़ा कश्मकश चलती रहेगी। लेकिन आप देखोगे कि आप उस समय की समझ जाओगे कि भाई हम तो क्रिएटर है, पॉजिटिविटी क्रिएटर है। जब थोड़ी देर में समझ जाओगे, तो वो क्या है कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वहां पे वीक हो जाएगा, और आपका पॉजिटिव जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हो गया। और जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया, और जो नेगेटिव वीक हो जाएगा, और वीक होने पर साइड में हो जाएगा। ऐसे हम लगभग लगभग सारी जो है परेशानियों को हैंडल करेंगे। ये सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप एक्टिव हो जाता है जब आपका अच्छा हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक है। थॉट्स आई, फीलिंग आई, ठीक है जी, और बाहर से एक्शन इन्वायरमेंट से आई, हमारे बिलीफ सिस्टम टकराई, फिर वो थॉट्स बनी, फिर वो फीलिंग बनी, फिर एक्शन बना, फिर रिजल्ट आया। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हमारे कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती है। तो यहाँ पे मतलब हमें इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया है, बहुत ज्यादा नहीं तो, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ये आइडिया है कि भाई हाँ, हम लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये बिलीफ सिस्टम हम डेवलप कर लिया। अब ऐसा ही जो बिलीफ सिस्टम हमने डेवलप किया है किसके लिए? हर चीज के लिए। अब जो हम जो डेली गोल शेयर करते हैं ना, हमने उसका भी बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया कि मुझे ये गोल सेट करना है। ये जो गोल है इसका बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया, ऐसे मैंने गोल शेयर करने हैं। ये सब चीजें ऐसे ही चलेगी, धीरे 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 धीरे। अब क्या होगा, बात चली विजुअलाइजेशन की। जनरली हम गोल ग्रेटिट्यूड के बाद विजुअलाइजेशन करते हैं। अब विजुअलाइजेशन में क्या होता है? अब विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि सपोज विकास ने अपना एक गोल सेट किया 500 करोड़ का। ठीक है। अब ये क्या करता है जी, 500 करोड़ की जो गोल है, इसकी कोई घटना बाहर नहीं है, ये क्रिएट कर रहा है उसको। थॉट्स किया इसने, फीलिंग किया, थॉट्स और फीलिंग आई, और जो इसकी विजुअलाइजेशन की जो फीलिंग है, जैसे जैसे समय के साथ उस 500 करोड़ 1000 करोड़ की जो फीलिंग होती है ना, मनी की, उस फ्रीक्वेंसी में जब मैच करने लग जाएगी, जब वो धीरे धीरे उस पर मैच होने लग जाएगी, तो यूनिवर्स का एक नियम है कि जिस फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करोगे, जो फ्रीक्वेंसी आप पैदा करोगे, यूनिवर्स वो चीज आपको ला के देगा। आपने उस टाइम अपने जितने भी थे वो 500 करोड़ 1000 करोड़ की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दिया। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, तब एक घटना और घटती है। क्या होती है जी? यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी ला के देता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी ला के देता है जिसका आपको भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। तो ऐसी ऐसी चीजें फिर आपके पास यूनिवर्स ला के देता है।
और विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो विजुअलाइजेशन में हम उस हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हैं। हाँ विकास। हेलो। जैसे। विकास। हाँ विकास। ऐसा ही है ना, ऐसे ही करते हैं ना विजुअलाइजेशन। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं फिलहाल तो। ऐसे ही करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमने आज गोल सेट किया, इस टाइम में वहां पहुंच गए, इस टाइम में वहां, और जो टाइम हमने तय किया है हम उस टाइम पे पहुंच गए, और हम फील कर रहे हैं जी ऐसा हो रहा है। और जब हाँ जी, ये हाँ ऐसा जी। होता है तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हायर लेवल पे होती है। ठीक है जी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो था, गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक में इसी बारे में बताया गया है। भाई आपकी वाइब्रेशन उस लेवल की है। ठीक है। आपने क्या करा, वाइब्रेशन से उस लेवल तक पहुंच गए। ठीक है जी। जी। बोले अब एक्शन कहाँ से ले। कोई बात तो थोड़ी होती है भैया, आपने सोच लिया, वाइब्रेशन भी आपने पैदा कर ली, एक्शन कहाँ ले, ये बात आती है। ठीक है जी। अब जब जब आपकी ये वाइब्रेशन आप बार बार करोगे, चीजें उस लेवल पे बार बार अचीव होगी, बार 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 बार, तब आपको एक यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है जी। जब वो अपॉर्चुनिटी देगा तब आप एक्शन लोगे। ठीक है जी। और तब आप एक्शन लोगे तब रिजल्ट आएगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। किताब में खूब बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा। विजुअलाइजेशन आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है, और इसमें जो फीलिंग होती है वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन का पार्ट है। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक है वो ये कहती है कि इससे ऊपर एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहती है कि जब फ्रीक्वेंसी आपकी उस फ्रीक्वेंसी से मैच मैच करेगी, तब वो चीज आपके पास आएगी। और वो तो ये कहते हैं कि आपको यूनिवर्स ला के देगा, ये यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है जी। अब जब बंदा रेगुलर 3 साल 4 साल विजुअलाइजेशन करता है तो उसका जो माइंड है वो ना चाहते हुए भी उस हायर लेवल फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाता है, और अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है। अब उस बंदे को पता वही अपॉर्चुनिटी है, और वो अपना डिजायर्ड अचीव कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस ये है। ठीक है ना भैया, समझे कुछ। हाँ सर, ठीक है। हम्म। लेकिन डगमगाना बहुत है बीच बीच में, जैसे डगमगा जाता है बंदा। भाई यार एक बात है, ये तो चीज चलती रहेगी। आप क्या सोचते हो, अगर आप ये सोचते हो कि ग्रेटिट्यूड हमने कर लिया, जिंदगी की समस्या ही खत्म होगी, ये गलती है। समस्या तो भाई वो है, तो है ही वो। हाँ, लेकिन ये है कि गलती के बाद याद बनी रहती है कि अरे यार, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई, गलती पर रोने की जगह आप गलती सीखोगे इस बार, अगली बार के लिए बड़ी जीत के लिए आप तैयार हो। ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। ये है ऐसे, ऐसी चीजें काम करती है, और ऐसे ही फिर लाइफ चलती है। आदमी फिर हर चीज को उसी एंगल से देखता है। अब धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जितनी गहरी होती जाएगी, जितनी गहरी होती जाएगी, फिर वो आदमी समझेगा। जैसे आपको 50 दिन हो गए, आप समझ गए ग्रेटिट्यूड क्या है। मेरा ये मानना है कि विजय को पता है, 50 दिन इसने कर लिए, ग्रेटिट्यूड फील कर चुका है। अभिषेक है, अभिषेक अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, इसको ग्रेटिट्यूड के बारे में इसने पढ़ा पढ़ा है, इसने फील नहीं किया है, क्योंकि इसको फील करने में बहुत टाइम लगेगा। वाइब्रेशन जो जो स्टेट होती है ना वाइब्रेशन वाली, जो फीलिंग के साथ वाइब्रेशन होती है, वो स्टेट होती है ग्रेटिट्यूड की, फील करने की। तो अभी उसमें लगता है टाइम, वो ऐसे नहीं आती। ठीक है ना। जिस दिन वो चीज आने लग जाएगी, जब पता चलेगा यार हम तो, जो ये ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना, थैंक यू थैंक यू, बोले थैंक यू तो कुछ है ही नहीं। ये तो थैंक यू तो फीलिंग फीलिंग है। फीलिंग्स टेक मैटर। फीलिंग्स फीलिंग्स हायर लेवल की वाइब्रेशन। बोला खेल तो यहाँ हो रहा है, हम कहाँ जा रहे थे।
जो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल आदमी है और बहुत रिचेस्ट आदमी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है और बहुत रिचेस्ट है, वो बंदे क्या यूज करते हैं पता है? वो विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन यूज करते हैं वो। ठीक है। बहुत से जो प्लेयर होते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, वो चीजों को पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। पहले ही चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। क्योंकि जो असली गेम होता है उसमें जब हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, तो वहां पे सोचना नहीं पड़ता। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? सोचता है। लेकिन जो हमारा अंदर अनकॉन्शियस माइंड है, वही इंस्टेंट डिसीजन लेता है। तो हम उसको पहले ट्रेन कर लेंगे। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसको ग्रैब कर लेंगे। ये है। तो ये विजय अपने मामा जी थे, मौसा जी थे, रावी रावियन के नाम से। मामा जी हैं सर। हाँ, इनको कहो एक बार कैमरा ऑन कर, कुछ समझ में बैठा है नहीं? मामा जी कैमरा ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लो मामा जी। सो गए भाई लग रहा सो गए। है। नहीं, आगे 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 गए। आ गए आ गए। हाँ जी मामा जी, कुछ समझ में बैठी बात की क्या है ये मैटर? कुछ चला, कुछ आइडिया चला, पता चला कुछ? इनका शायद कोई नेटवर्क इश्यू है। रिलेटिव थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा बेसिक बता दो सर। चलो विजय, एक ना, इसका 40 मिनट होगी, मैं नया लिंक क्रिएट करता हूँ अभी ना। 5 मिनट बाद है। हम्म। 9:40 हो गए, 9:45 पे आप वापिस आते हैं, ठीक है? हम्म। तो थोड़ा फिर उसमें बेसिक डिस्कस करते हैं ना। ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे उसमें? ये एंड होते ही फिर वो नया लिंक क्रिएट हो जाएगा ना, 45 अच्छा, पहले मिनट ये बाद। एंड होगा।